हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। महाभारत सबके बारे में होगा और मैं मतलब महाभारत जो है मैं सोच रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में जो है मैं आपको सब चीज़ समझा दूँ महाभारत के बारे में। ठीक है। महाभारत जो कि भरत की शादी जो कि सुनैना से होती है, जो कि सुनैना जो होती है एवं काशी की राजकुमारी होती है। और सुनैना सुनैना और क्या बोलते हैं, और भरत का बेटा शांतनु होता है और शांतनु का बेटा जो होता है देवव्रत। देवव्रत फिर गंगा चली जाती है। हम और देवव्रत आठवां पुत्र होता है, गंगा का आठवां पुत्र होता है। और गंगा इस बात पर शांतनु से शादी करने के लिए तैयार होती है। वो कहते हैं अगर मैं कुछ भी करूँ आप मुझे रोकोगे टोकोगे नहीं। वो एक एक बच्चे होते जाते हैं, वो नदी में बहाते जाती है, मार देती है। हाँ, टोटल 7 पुत्र को वो मार देती है। 8वां पुत्र उसका होता है देवव्रत, वो बच जाता है। हाँ, वो रोक देता है इसलिए वो बच जाता है। तो वो कहते हैं कि माता आपने तुमने मतलब माता नहीं कहते, वो कहते तुमने मेरे 7 पुत्रों को मार दिया लेकिन ये पुत्र को मैं मारने नहीं दूंगा। फिर वो कहते हैं ठीक है, लेकिन मैंने उन्हें जो है श्रापित मुक्त किया है। कहते कैसे? कहते तुम भी श्रापित हो मैं भी श्रापित हूँ। कहते कैसे? कैसे? तो मतलब शांतनु कहता है कैसे? तो शांतनु को बताते हैं माँ गंगा जी। गंगा जी कहते हैं कि हम जो है पहले मतलब पास्ट लाइफ में जैसे कि मैं ब्रह्मपुत्री की बेटी हूँ। ठीक है। और मैं ब्रह्मपुत्री की बेटी थी और मैं उनके साथ ही आई थी। हाँ, और क्या बोलते हैं आप जो थे इंद्र के फ्रेंड थे और वहीं पे आप नेत्र देख रहे थे और मैं भी वहीं पे आई और हवा का, और हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए और हवा का झोंका आया, मेरा आंचल उड़ा गया और सबकी आंखें नीचे हो गई, लेकिन तुमने मेरे एक तक देखते रहे, मैं भी आपको एक तरफा देखती गई। और जिसके कारण जो है मेरे पिता ने देख के मुझे श्राप दे दिया और कहा कि जाओ पृथ्वी लोक पे तुम्हारा जो है कभी मिलाप नहीं होगा, अगर होगा भी तो ऐसे ही मर जाओगे। इसलिए उसने जो है श्रापित मुक्त किया अपने सारे बच्चों को। हाँ, और श्रापित मुक्त किया और उन्हें कहा था कि मतलब जो बच्चे भी होंगे तुम्हारे बहुत ही कष्ट में होंगे, और इसलिए उसने सबको मारते ही 8वें पुत्र जो है देवव्रत बच गया और मतलब शांतनु ने उसे बचा लिया। अब वो गंगा अपने पास चली गई। गंगा ने ये भी कहा था कि मैं कुछ भी करूँ अगर आप पूछोगे तो मैं वापस चली जाऊँगी, और गंगा जो है वापस चली गई। और शांतनु शांतनु अपने पापा की शादी जो है सत्यवती से करवाती है। सत्यवती जो होती है दासराज की पुत्री होती है और दासराज कहता है कि मैं एक ही शर्त पे जो है मैं अपने बेटे की शादी करूँगा कि मतलब मेरी बेटी का पुत्र जो है हस्तिनापुर पे राज्य करेगा तभी। हाँ, तो वो कहता है कि ठीक है, वो आजीवन जो है शादी ना करने का वरदान देता है, मतलब वो कसम खाता है कि मैं आजीवन जो है शादी ना करूँगा। हाँ, तो तब वो जो है सत्यवती को विवाह के लिए तैयार कर देता है शांतनु से। अब जो है सत्यवती और शांतनु का बेटा, अब प्रजा कहती है कि क्या है? क्या मतलब क्या ये है कि वो फ्यूचर में जो आने वाला संतान है वो हस्तिनापुर के योग्य होगा। सत्यवती का बच्चा जो है कि हस्तिनापुर के योग्य होगा। हाँ, तब उस टाइम भी है शांतनु कसम खाता कहता है जब तक मुझे नहीं लगेगा कि हाँ हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं है, मैं उतने टाइम तक मैं जो है प्राण नहीं त्यागूंगा। जब मुझे लगेगा कि हस्तिनापुर सुरक्षित है मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। और जिसके कारण जो है वो आजीवन मतलब हस्तिनापुर की सुरक्षा करता है। और फिर इसके बाद हमारा जो है सत्यवती के 2 बेटे होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद जो होता है मतलब मर जाता है युद्ध में। विचित्रवीर बचता है। तो विचित्रवीर जो है उसका विचित्रवीर की शादी काशी के लड़के नरेश की 2 डॉटर होती हैं, 3 होती हैं, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। ठीक है, लेकिन अम्बा जो होती है स्वैल राज्य से वो मतलब स्वैल से वो प्यार करती है, स्वैल से प्यार करती है। हाँ, तो फिर वो कहती है अम्बा उससे प्यार करती है तो वो जाती है। वैसे तो वो काशी के राजकुमार होते हैं, हस्तिनापुर के इनवाइट नहीं करते हैं क्योंकि नरेश इसलिए इनवाइट नहीं करते देवव्रत को हस्तिनापुर, क्योंकि उनने अपनी बहन का रिश्ता जो है मतलब देवव्रत के लिए मांगा था, लेकिन जो है वहाँ के मतलब शांतनु ने मना कर दिया। और इसी कारण जो है काशी काशी
कि मतलब काशी के राजा ने जो है हस्तिनापुर को इनवाइट नहीं किया नरेश ने। नरेश की 3 डॉटर होती है, अम्बा, अम्बालिका और अम्बालिका। अम्बा जो है स्वराज्य से प्यार करती थी, और लेकिन वो तीनों को लेके आता है पितामह भीष्म और सत्यवती को कहता है कि ये लो, मैं 3 बहु लेके आया हूँ, काशी के तीनों राजकुमारी को उठा के ले आया हूँ विचित्रवीर से शादी करवाने के लिए। लेकिन अम्बा कहती है कि नहीं, मैं जो है स्वराज्य मतलब स्वैर से प्यार करती हूँ। तो कहता है मतलब वो कहते हैं हमारे जो पितामह भीष्म कहते हैं पहले क्यों नहीं बताया तुमने, तो कह आपने बताने का मौका ही नहीं दिया, अब है मुझे बहुत डर लग रहा था इसलिए। तो कहते ठीक है, तो वो सर के पास जाती है, वो छोड़ देते हैं, लेकिन वो भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहते हैं मैं हारी हुई वस्तु को नहीं लेता। हम फिर वो जाता है, फिर वो कसम देती है पितामह भीष्म से, कहते हैं मुझे दरबार में विचित्रवीर से कहती है या तो मुझे पितामह भीष्म से शादी करनी है। तो पितामह भीष्म कहता है मैं जो वचन वधू मैं शादी नहीं कर सकता आजीवन। हाँ, तो कहते हैं तो वो गुस्से में आती है, वो कहती कि तुम मेरे मतलब मैं तुम्हारे बनने का कारण बनूंगी। हम तो वो कहते कि बनने का कारण बनूंगी। फिर वो चली जाती है, और जिसके कारण वो शिखंडी बनती है। शिखंडी रहती है जो कि पितामह भीष्म के कारण। और शिखंडी मतलब और पितामह भीष्म जो है लेडीज अगर सामने आएगी तो उस पर वो वार नहीं कर सकता। शिखंडी जो होती है वैसा तो जेंट्स होता है, लेकिन अर्जुन मतलब कृष्ण भगवान को भी पता रहता है कि ये अम्बा है, और जब युद्ध होता है तो शिखंडी को बीच में खड़ा कर देते हैं। तो पितामह भी जो तलवार नहीं चलाते, और उसी का मौका देख के और क्या बोलते हैं अर्जुन तीर चलाते हैं तीर, और इसी कारण पितामह भीष्म जो है घायल हो जाते हैं। और वो जब तक मरते नहीं हैं जब तक उन्हें लगता नहीं कि हस्तिनापुर जो सुरक्षित है। हाँ, तब तक नहीं मरते हैं। और फिर अंबिका और अम्बालिका की शादी हो जाती है विचित्रवीर से, लेकिन वो अस्वस्थ होने के कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो मर जाते हैं। फिर अम्बा और अम्बालिका कोई संतान नहीं होते, जिसके कारण जो है हस्तिनापुर का राज्य कैसे चलेगा। फिर वो कहती है, सत्यवती कहती है कि पितामह भीष्म तुम शादी कर लो। वो कहते हैं सॉरी माता, मैं वचनबद्ध हूँ। तो फिर वो कहती है जाओ वेद व्यास को बुआ आके लाओ। तो कहते हैं वो कौन है। वो कहती है कि वो मेरे पुत्र हैं, पराशर द्वारा हमारा मिलन हुआ था और वो मेरे पुत्र हैं। वो कहते हैं ठीक है। तो वो वेद व्यास को बुला के लेके आते हैं। वेद व्यास जो है मतलब तब वो अंबिका जाती है। अंबिका उसे देख के आँख बंद कर लेती है, जिसका उनका पुत्र जो है अंधा पैदा होता है, दृष्टराज होता है। और दूसरा अम्बालिका जाती है, वो उसे देख के घबरा जाती है, जिसके कारण उनका पांडु पुत्र होता है अस्त वस्त पैदा होता है। फिर वो जो है सत्यवती उन दोनों को कहती है, लेकिन वो दोनों अम्बा और मालिका खुद ना जाकर अपनी दासी को भेज देती है, जिनका उनका पुत्र जो मतलब स्वस्थ पैदा होता है, जिसका नाम होता है विदुर। तीनों लोग जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करके वापस आते हैं ऋषि। हाँ, और वो धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण वो हस्तिनापुर की गद्दी पर राज तो कर नहीं सकता, इसलिए पांडव को बैठा देगा। और पांडवों की तब पांडवों को बैठा देगा। और कुछ टाइम बाद जो है मतलब धृतराष्ट्र की शादी होती है गंधार की गंधारी राज्य से, शकुनी मामा से। और ये मतलब जो है पितामह भीष्म जाते हैं गंधार नगर में, और अपने भाई धृतराष्ट्र के लिए जो है गंधारी के लिए हाथ मांगना है, मतलब गंधारी को अपनी बहू बनाने के लिए, मतलब हस्तिनापुर की बहू बनाने के लिए। तो वो जाते हैं। तो शकुनी मामा कहते हैं कि अंधे के लिए ही, धृतराष्ट्र के लिए ही क्यों मेरी बहन। लेकिन उसकी बहन कहती नहीं, मैं धृतराष्ट्र से शादी करूँ। उसी टाइम वो अपने घर से ही आँख पे पट्टी बांध के निकलती है, और धृतराष्ट्र मतलब आँख पे पट्टी बांध के निकलती है। और उस टाइम जो है धृतराष्ट्र और गंधारी की शादी हो जाती है, और उनके साथ शकुनी मामा भी आते हैं दहेज में। दहेज कह लो चाहे कुछ भी, हाँ, दहेज में। और फिर उसके बाद जो है हमारा पांडव की शादी होती है। पांडव जो कि कुंती से शादी होती है, माद्रिक से शादी होती है। कुंती जो होती है वो जो है कुंती भोज की बेटी नहीं होती, वो उनके बड़े भाई की बेटी होती है, सूरसेन की। सूरसेन जो कि मथुरा के रहने वाले होते हैं, वहाँ पे कुंती का नाम प्रथा नाम रखा जाता है। लेकिन उनके छोटे भाई मतलब संतानहीन होने के कारण जो है सूरसेन अपनी बेटी को दे देते हैं, और वहाँ पे कुंती भोज के गोद में रहते हुए उनका नाम कुंती रखा गया है। ठीक है। फिर कुंती जो है उस मतलब कुंती भोज के दरबार में एवं पंडित आते हैं, दुर्वास आते हैं, हाँ, दुरावास आते हैं। तो फिर वो कहते हैं दुरावासा आते हैं, तो फिर वो उनकी सेवा करती है कुंती जी, और कुंती जी सेवा करती है। और उस टाइम जो है कुंती जी को वो एक मंत्र देते हैं, प्रसन्न होकर वो कहते हैं जो किसी भी देवता को बुलाना चाहो बुला
वो आ जाएंगे और जो मांगोगी वो मिल जाएगा। तो फिर सूरज भगवान को वो आजमाने के लिए वो सूरज भगवान को बुलाती है, और सूरज भगवान जो है कहते सॉरी अब मैं बिना दिए तो कुछ जा नहीं सकता। तो कहते हैं ठीक है जो आपको मन करे वो दे दे। तो वो उन्हें पुत्र देती है। कुंती कहती है कि मैं तो अभी कुंवारी हूँ। तो कहते टेंशन ना लो, कुंवारी पर आपको कोई भी दाग नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो कहती फिर इसकी रक्षा कैसे की जाए। तो उसके ऊपर रक्षा कवच दे दिया जाता है, कान की कुंडल सूरज भगवान पहना देते हैं। और लेकिन वो मतलब दुनियादारी से बचने के लिए वो है मतलब कर्ण को जो है एक बॉक्स में रखती हैं, और वहाँ उसी में उनको दवा देती हैं, बॉक्स में रख के और माथे पे किस करके उन्हें दवा देती है। और कहती है कि पहला, और उसी का नाम उनका कर्ण वो रखती है, और कहती है कि पहला दान मेरे से स्वीकार करो। हाँ, दान बिल कर। हाँ, तो फिर उनका हो जाता है दहन। और फिर ये जो है माद्री से फिर कुछ टाइम बाद जब वो जाते हैं लड़ाई करने के लिए, तो फिर माद्रा देश के लोग आते हैं राज्य, और वो कहते हैं कि तुम्हें अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो तो वेलकम, अगर दुश्मनी का है तो वहीं पर ठहर जाओ। हाँ, तो माद्रा देश के राजे आते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं अपनी बहन माद्री से आपकी शादी करना चाहता हूँ। तो कहते हैं ठीक है, और दोस्ती का हाथ बटाना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है। कहते लेकिन इसके लिए मुझे अपनी पत्नी एवं कुंती से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहते ठीक है चलो मैं ये दीदी से परमिशन लेती हूँ। तो माद्री जाती है और कुंती उसे एक्सेप्ट कर लेती है। हाँ, कुंती एक्सेप्ट ही कर लेती है। कुंती जो होती है वो कुंती होती है वो कृष्ण भगवान की बुआ होती है। एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये दोनों ही जाते हैं, अब बहुत तो थक जाते हैं, तो दोनों आराम करने के लिए उनको वन में भेज दे जाता है कि आराम करने के लिए जाओ। तो माद्रिक और कुंती और पांडव जाते हैं, और यहाँ पे जब तक के लिए शासन पे धृतराज को बैठा दिया जाता है, और वो लोग जाते हैं और वहीं पे जो है घोड़े हाथी का वो करते हैं। और जो है माद्रिक का जो है वहाँ पे टाइगर आता है, तो टाइगर को देख के, बाघ को देख के वो बहुत ही, शेर को देख के बहुत ही वो हो जाते हैं। तो टाइगर कहते हैं नहीं मुझे टाइगर चाहिए। तो कहते माँ कुंती बोलते हैं क्या बच्चों वाला वो करने, मुझे टाइगर चाहिए। तो पांडु जाता है शिकार करने, और वहीं पे जो होते हैं ऋषि और उनकी वाइफ जंगल में ही होते हैं। हाँ, तो फिर हाँ उनको वो मारता है, मतलब टाइगर को मारता है, लेकिन लगती है उन दोनों को। और फिर वो जिसके कारण जो है वो दोनों कहते हैं कि जैसे हम अब पति पत्नी एक दूसरे के विलोप में मारे जा रहे हैं, वैसे तुम भी अपनी पत्नी के विलोप में मर जाओगे। और तो कहते हाँ, वो कहते हैं हम सॉरी मैं ऐसा नहीं कर रहा, मुझे माफ़ कर दो। और लेकिन वो माफ़ नहीं करता, और वो जब तक वो मर जाता है। फिर वो जाता है, फिर वो मुँह उदास करके जाता है। तो माधव को कुंती पूछते भी कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं माद्री को कुंती पूछते भी हैं क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो कहती है अब, तो फिर वो कहते हैं अगर बिना संतानहीन जाएंगे तो हमें क्या कहेंगे, प्रजा को तो हाँ हमारा प्रजा कैसे चलेगा। तो कुंती कहती है कि मुझे जो है ऋषि दुर्वासा एक मंत्र दिए जिसे मैं जो भी मतलब मांगूँ वो मिल जाएगा। तो कहते ठीक है। तब वो हाँ युधिष्ठिर यहाँ पे युधिष्ठिर जी जन्म रहते हैं, तो गंधारी का जो है दुर्योधन जी जन्म होते हैं। युधिष्ठिर अर्जुन नहीं भीम और अर्जुन जो कि माद्री को देती है, और नकुल और सहदेव जो नहीं युधिष्ठिर भीम और अर्जुन कुंती के होते हैं, और नकुल और सहदेव माद्री के होते हैं। हाँ, लेकिन एक दिन जो है माद्री स्नान करने जाती है, वहीं पे जो है पांडु उससे देख के आकर्षित हो जाता है, और इसके कारण वो जैसे ही वो उसे को गले लगाने जाता है, वहीं पे जो है पांडु की मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या होती है पांडु के साथ जो है माद्री भी मर जाती है, और कुंती जाती है पांचों लोगों को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर, और वहीं पे जो है उसका स्वागत किया जाता है। और युधिष्ठिर उन्हें पांचों पांडव और कर्ण और अर्जुन दुर्योधन सभी को जो है मतलब आश्रम भेज दिया जाता है शिक्षा ग्रहण के लिए। और शिक्षा ग्रहण करके जब वो लोग आते हैं तो हस्तिनापुर पर राज्य जो युधिष्ठिर करेंगे, लेकिन उसके लिए जो है मतलब वो कहते हैं कि चलो लक्ष्य भेज दिया जाए, थोड़ा सा उनको
मतलब प्रजा के साथ हाँ, मतलब लक्ष्य गृह में हमेशा ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ पे जो हस्तिनापुर के राजे जाते हैं और उनको देखते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए जो है वो कहते हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं कि जाओ, और लक्ष्य गृह में वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया और हमारा जो है मतलब सिंहासन खाली होने के कारण जो है यहाँ वहाँ पे कोई नहीं गया। अब आप आ गए तो आप जाओ और लक्ष्य गृह में और उनको उनके फेस्टिवल में इनवाइट हो, त्यौहार में इनवाइट हो। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो जाते हैं, पांचों पांडव जाते हैं, माता कुंती भी जाते हैं। और लेकिन जब बाद में पता चलता है विदुर को कि वहाँ पे उसे मारने की प्लानिंग की जा रही है, तो विदुर उन्हें संदेशा भिजवा के और उन्हें जो है वहाँ से हटा देता है, निकलवा देता है सुराग के माध्यम से। मतलब महल में, लक्ष्य के महल में नीचे से सुराग करके निकल जाते हैं। इस कारण वो लोग बच जाते हैं। फिर युधिष्ठिर हाँ बच जाते हैं। फिर और हस्तिनापुर हर जगह बात फैल गई कि हाँ मतलब पांचों पांडव माता कुंती मार गए। तो फिर राजा सिंहासन तो खाली तो रह नहीं सकता। फिर उसकी जगह जो है, युधिष्ठिर की जगह जो है दुर्योधन को बैठा दिया गया। तो 2 साल बाद आते हैं वो लोग। हाँ, तो 1 साल मतलब हिडिम्बा, सबसे पहले हिडिम्बा और क्या बोलते हैं भीम की शादी होती है। हिडिम्बा जो होती है बकासुर की बहन होती है। और बकासुर आता है, कहता है मुझे इंसान की खुशबू आ रही है। तो वो कहते जाओ मेरे को ताज़ा ताज़ा गोश्त ले आओ इंसानों का। वो कहते जाती है, लेकिन वो जो है वो हिडिम्बा उसको, भीम को देख के मोहित हो जाती है और फिर उससे शादी करने का प्लान लेती है। और इस कारण वो जाती है शादी। और जब तक बकासुर आता है और वो कहता है कि हाँ यहाँ पे तुम मतलब अकेले भोजन करना चाहते हो, ऐसे करके करते नहीं, मैं नहीं। हाँ, तो फिर दोनों में भीम और क्या बोलते हैं बकासुर में लड़ाई होती है और वो भीम का साथ देती है हिडिम्बा, और जिसके कारण सब लोग चौक हो जाते हैं। और वो हिडिम्बा कहते हैं कि माता मुझे आपके पुत्र से शादी करनी है। तो वो कहते हैं कि ये तो असंभव है। तो तुम्हारा कास्ट अलग है और हमारा कास्ट अलग है। तो कोई कहते हैं कि कास्ट देख के थोड़ा ना वो पैदा करके, मैंने तो कास्ट देख के नहीं, मैंने प्यार किया है। तो कहते हैं ठीक है हिडिम्बा। हाँ, लेकिन वो कहते कि कैसे। तो वो कहते कि ठीक है मेरा एक पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके पास आपके पुत्र को भेज दूँगी। तो कहते ठीक है। तो वही भीम और हिडिम्बा का पुत्र होता है घटोत्कच। ठीक है, और घटोत्कच का पुत्र होता है खाटू श्याम, जो कि बारहवीं होता है। और बारहवीं का सर काट दिया जाता है। लेकिन बारहवीं इतना ही बुद्धिमान और दिमागदार होता है, वो कहता है, और उसे इतनी शिक्षा ग्रहण की होती है और वो अपने मतलब गुरु दक्षिणा में वो अपने गुरु को देता है। वो कहता है कि जो भी कमज़ोर होगा मैं उसकी तरफ लड़ूंगा। तो फिर ऐसे तो महाभारत समाप्ति नहीं होगा। तो क्या हुआ, फिर कृष्ण भगवान कहते हैं या तो तुम लड़ाई से दूर रहो। हाँ, तो कहते नहीं। तो कृष्ण भगवान जो है बार्बिक से अपना सर मांगते हैं। तो उससे कहते हैं कि मुझे महाभारत की लड़ाई देखनी है। तो वो क्या कहते हैं, एक तम्बू काटते हैं वहाँ पे जो है उनका ऊँची शिखर पे, और तम्बू करके और वहाँ पे बार्बिक के सर को रख देते हैं। और बार्बिक जो है सारे सबको देखता है, सारे महाभारत युद्धों को देखता है और महाभारत युद्धों को देखता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, महाभारत युद्धों को देखता है और जिसका नाम बाद में खाटू श्याम रखा जाता है। खाटू श्याम, ठीक है। और हमारे जो है फिर वो जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं, बैठते हैं। फिर कुछ साधु आते हैं, उनको जो है माता कुंती और पांचों पांडव बैठ के खाना खाते हैं। और साधु कहते हैं कि द्रौपद नगर में द्रौपदी का स्वयंवर किया जा रहा है और वहाँ पे जो है बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और बहुत ही रोचक है, रोचक स्वयंवर किया जा रहा है, आप सबको भी जाना चाहिए वहाँ पे। तो कहते चलो ठीक है। फिर जाते हैं, पांचों पांडव भी जाते हैं, हस्तिनापुर भी आते हैं, कृष्ण भगवान भी आते हैं, ठीक है। मध्य देश के लोग आते भी हैं, फिर आते हैं मध्य देश के भी लोग आते हैं, हर जगह से आते हैं। लेकिन वो एक एक करके जो है उठाते हैं और धनुष को उठा ही नहीं पाते हैं। दुर्योधन भी नहीं उठा पाता है, लेकिन जो है कर्ण उठाता है। लेकिन कृष्ण भगवान मतलब द्रौपदी को इशारा में कहते हैं, मना कर देते हैं। तो तब माधवी बोलती है, नहीं सॉरी, कृष्ण भगवान द्रौपदी को मना कर देते हैं। द्रौपदी फिर बोलती है, द्रौपदी कहती है रुको, मैं शूद्र के हाथों से मैं विवाह नहीं करना चाहती। मतलब दास के उससे मैं विवाह नहीं करना चाहती। हाँ, तो फिर इसलिए उसको ये बात बुरी लगती है
और कहती है ना कास्ट का पता ना कुछ पता है। मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती। हाँ, करने धनुष को उठा दिया था लेकिन नहीं। फिर जो वहीं पे अर्जुन जी आते हैं फिर वो उठाते हैं और फिर नीचे पानी रहता है, ऊपर मछली टंगी होती है और फिर नीचे से देख के मछली की आंखों पे निशाना लगाता है और हिट बैठता है और तब जो है द्रौपदी की शादी अर्जुन से हो जाती है और अर्जुन लेके जाता है द्रौपदी को घर और कहते हैं भीम अर्जुन कहते हैं मामा माँ हम भिक्षा लेके आए हैं। तो माँ बिना दिखे कह देती है कि आपस में पांचों भाई बांट लो। तो जिसके कारण जो है मतलब 5 पांडव की एक पत्नी कहलाती है। और ये क्यों कहलाती है? वो इसलिए कहलाती है क्योंकि द्रौपदी भी पास्ट लाइफ में शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और उसने मांगा था कि ये 5 खूबियाँ मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, धार्मिक चाहिए और सदैव मतलब सुंदर चाहिए और क्या बोलते हैं पेशेंस रखने वाला चाहिए और धनुधारी होने चाहिए। तो शिव भगवान बोलते भी कि ये 5 खूबियाँ एक इंसान में तो हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन वो कहती नहीं चाहिए। हाँ, तो जिसके कारण पास्ट लाइफ की बात थी, फ्यूचर में उन्हें मिला प्रेजेंट में मतलब 5 पतियों की एक पत्नी कुंती द्रौपदी कहलाती है। ठीक है। हाँ, और द्रौपदी के 5 बच्चे भी हुए अलग अलग उनसे। और फिर कृष्ण भगवान ने ये भी कहा था कि 5 के साथ ही कैसे बिताएगी। तो ये शर्त रखा है एक एक साल के लिए सब लोग एक एक साल के लिए 5 पांडव रहेंगे द्रौपदी के साथ। जिसके कारण द्रौपदी के 5 बेटे भी हुए और 5 बेटों की मृत्यु भी हो गई थी लड़ाई में। हाँ, और क्योंकि अश्वत्थामा आता है 5 पांडवों को मारने के लिए लेकिन वो 5 पांडवों के बेटों को मार देता है और जिसके कारण जिसके कारण जो है अर्जुन को गुस्सा आता है तो वो अश्वत्थामा को मारने जाता है। लेकिन कृष्ण भगवान बताते हैं कहते हैं कि उसको जब भी मारा जा सकता है जब उसकी गर्दन जो है अगर नीचे गिरे तो तुम भस्म हो जाओ, अगर उसकी गर्दन डायरेक्ट उसके पिता की गोद में गिरी तो वो भस्म हो जाएंगे और उसके पिता भी भस्म हो जाएंगे। तो कहते हैं ठीक है। तब वो क्या होता है और पांडव को मारने के चक्कर में अश्वत्थामा आए थे और उनके 5 बच्चों को मार दिया था। हाँ, और तब अर्जुन को आया गुस्सा और तब वो अश्वत्थामा का गर्दन काटा और उनके जो है गोद में उसके पिता की गोद में गिरा। तो अश्वत्थामा की ऐसी मृत्यु गई। ठीक है। हाँ, तो अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। 5 पांडवों के मतलब 5 पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी कहलाई, मैंने ये बताया था आपको। फिर उसके बाद क्या हुआ हमारे जो 5 पांडव गए और फिर 2 साल कंप्लीट होने के बाद वो गए हस्तिनापुर में गए और वहाँ पे बैठे और क्या है कि अब सबके सामने ये है प्रश्न आ गया कि हस्तिनापुर के राज्य 2 राजा तो हो नहीं सकते, एक ही राज्य होगा। तो हस्तिनापुर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। हस्तिनापुर जो कि एवं दुर्योधन को दिया गया, खंडप्रस्थ जो कि एवं ऊबड़ खाबड़ था, उपजाऊ जमीन नहीं थी, वो जो है युधिष्ठिर को दे दिया गया। तो युधिष्ठिर फिर युधिष्ठिर कृष्ण भगवान वरना 5 पांडव द्रौपदी कुंती मिलके उसे पूरा हरा भरा कर दिया। बाद में फिर उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होने के लिए सबको इनवाइट किया गया। ठीक है, सब लोग आए और फिर क्या होते हैं और युधिष्ठिर ने अपनी मौसी को भी इनवाइट किया था जिसके कारण मौसी के लड़के एवं शिशुपाल भी आते हैं कृष्ण भगवान के। वो छोटी बुआ के लड़के होते हैं यहाँ पे और उनकी बड़ी बुआ का नाम होता है कुंती कृष्ण भगवान का। और ठीक है, कृष्ण भगवान का प्लस जो है हस्तिनापुर के लोग भी आते हैं। शिशुपाल कृष्ण भगवान की इतनी बेइज्जती करता है, इतनी बेइज्जती करता है बहुत ज़्यादा कि वो कहते भी हैं कि मत करो, अगर हाँ तो नहीं मानता है। लेकिन 100 पाप होने के बाद शिशुपाल की जो है कृष्ण भगवान हत्या कर देते हैं और वो चक्र आते हैं और चक्र के द्वारा उसके गर्दन को काट देते हैं जिस कारण उनके हाथ में ब्लड आता है और जो है और क्या बोलते हैं हमारी जो है द्रौपदी जी पल्लू फाड़ के उनके हाथों में बांध देती है। हाँ, और जिसके कारण कृष्ण भगवान कहता है कि प्रिय मैं आपका भारी हो गया। हाँ, और जब भी मेरी आवश्यकता होगी तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। हाँ, तो इसी का जब चौसस खेलने के लिए जो है पासा खेलने के लिए जो 5 पांडव जाते हैं और जब दुशासन उसके साथ मिसबिहेव करता है, वस्त्रहरण करता है तो उस टाइम कृष्ण भगवान उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, उस टाइम कृष्ण भगवान उनकी हेल्प करते हैं राज्याभिषेक के लिए। और फिर क्या होते हैं फिर आते हैं क्या
दुर्योधन इंद्रप्रस्थ को देख के चौकाचौंक हो गया और वो जिसके कारण पानी में गिर गया और द्रौपदी हंस के कहे अंधे का बेटा अंधा। ये बात जो है दुर्योधन को बहुत बुरी लगी और वो कहता है कि जाओ बुला के लेके आओ। तो वो कहती इस चीज़ का मेरे को बदला लेना है। वो फिर जाते हैं हस्तिनापुर वापस सब लोग। हाँ तो फिर वो कर्ण रहता है, मामा शकुनी रहते हैं और दुर्योधन रहता है। कहते हैं कि मुझ पे जो है द्रौपदी हंसी कही अंधे का बेटा अंधा। कर्ण को भी उसने सूत्र कहा था, नीची जाति का बोला था। कर्ण को भी बहुत बुरा लग गया, कह रहे ना माँ का पता ना बाप का पता। कर्ण को भी बुरा लगे, वो भी द्रौपदी से बदला लेना चाहता है और दुर्योधन भी बदला, और मामा शकुनी तो थे ही पांडव के खिलाफ, तो सब बदला लेना चाहते थे। और जिसके कारण जो है उन्हें एक प्लान बना, उन्होंने कहा मतलब पाशा खेलने के लिए बुलाते हैं, चौसर खेलने के लिए बुलाते हैं। जो चौसर खेलने के लिए इनवाइट करते हैं पाशा खेलने के लिए, तो पांचों पांडव आते हैं, कुंती भी आती हैं और द्रौपदी भी आती है। तो मतलब मामा शकुनी खेलते हैं दुर्योधन की तरफ से, वो एक एक चीज़ वो हार जाते हैं। धन दौलत घोड़े हाथी ज्वेलर्स महल और सब हार जाते हैं। फिर पांचों भाइयों को भी हार जाते हैं। फिर वो क्या बोलते कुंती को भी हार जाते हैं, जिसके कारण वो कहते हैं जाओ दुशासन कुंती को बुला के लेके आओ। तो कुंती कहती है कि मैं तुम्हारी भाभी माँ हूँ। कैसे भाभी माँ? दासी का दासी दासी की पत्नी दासी, दास का पत्नी दासी कहलाती है। हम तो कहते दासी मैं कैसे कह रहे हैं? हाँ तुम्हारे पति ने तुम्हें हार दिया जुए में। हाँ तो उसने कहा अच्छा। तो फिर वो जाती है, फिर उसके साथ दुशासन वस्त्र हरण करता है दुर्योधन के कहने पे, और उस समय कृष्ण भगवान उनकी हेल्प करते हैं। हाँ द्रौपदी की हेल्प करते हैं। फिर द्रौपदी को आता है गुस्सा और वो जो है सबको श्राप देने जाते थे। उस टाइम गंधारी आती है, कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, इन सबको माफ़ कर दो, श्राप मत दो। तो वो कहती है हाँ एक शर्त को माफ़ करूँगी, जितने मेरे पति को अपमानित किया है, जो जो मेरे पति से सामान हारे वो सारी चीज़ें वापस करवा दो। पांचों पतियों को मेरे दास मुक्त करो, दास मुक्त कर देते हैं। और कहते कि जो जो हारे हैं हीरे जवाहरात का हारे तो सब, हाँ सब मुक्त कर दो, सब मुक्त कर देते हैं गंधारी। हम धृतराज भी मुक्त कर देते हैं। फिर वो कहते हैं फिर भी उनको चैन नहीं मिला इतने अपमानित करने के बाद। वो कहते हैं कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास शर्त में रखते हैं। फिर धृतराज से बोल के वो कहते हैं कि जाओ आप चौसर खेलने के लिए पांडव को बोलो वो आएंगे, और हमारे बुलाने से तो आएंगे नहीं। तो वो जाते हैं और श्रेष्ठ पिता मतलब सर्वश्रेष्ठ पिता होने के कारण वो बोलते हैं और ये चले जाते हैं। हाँ धृतराज के कहने पर पांचों पांडव फिर से आते हैं खेलने के लिए, और फिर से पांचों पांडव हार जाते हैं। और 12 साल का वनवास 1 साल का अज्ञातवास होता है। 1 साल का अज्ञातवास जो वो मत्स्य में करते हैं, और मत्स्य देश की रानी की वो नौकरानी बनी रहती है द्रौपदी, और भीम जो होता है रसोईया बना रहता है। युधिष्ठिर जो है मतलब राजा के नौकर बने रहते हैं, पासा खेलने में उनकी हेल्प करवाते हैं। और जो होता है अर्जुन जो कि नृत्य सिखाता है उत्तरा को, और नकुल और सहदेव जो होते हैं घोड़े हाथी की सेवा करते हैं। और उस टाइम जो है मतलब मत्स्य देश की रानी की भाई आता है, किचक आता है, और किचक कहता है कि मुझे द्रौपदी जब चलती है वो कहती है इसकी तो रानी वाली चाल नहीं लगती है, हाँ मुझे इससे शादी करनी है। द्रौपदी के पास जाता है, कहते मुझे तुमसे शादी करते हो, कहते मैं शादीशुदा मैं शादी नहीं कर सकता। तो कहते ठीक है आप मेरे कक्ष में एक बार आ जाओ। तो वो मना करती है। फिर वो अपनी बहन से कहता है कि मुझे मुझे ये दासी चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। अगर आज रात तक नहीं मिला तो कल तक मेरी लाश मिलेगी आपको। तो वो अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकती, तो इसलिए वो द्रौपदी को जो है मदरा देने के बहाने उसे भेज देती है। और उस टाइम जो है द्रौपदी के साथ वो मिसबिहेव कीचक करता है। तो वो भरी दरबार में सबको बोलते भी है लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर भीम से बोलते तो भीम जो है कीचक का वध कर देता है। फिर ये खबर जो हस्तिनापुर में पता चल जाती है कि कीचक का वध हो गया, कीचक का वध हो। कीचक को सिर्फ 6 लोग मार सकते हैं। बलराम हो गया, कर्ण हो गए, दुर्योधन हो गया, प्लस हमारा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और भीम। तो पांचों तो वहीं पे थे। तो द्रोणाचार्य को मतलब दुर्योधन को पता चलेगा कि भीम ने मारा है। तो फिर उसने ये भी तय किया कि अगर मत्स्य देश की जीत हुई तो समझ जाएंगे कि भीम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और मतलब पांचों पांडव उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर मत्स्य देश पे ऐसे पे आक्रमण करते हैं, और जो है मत्स्य देश के साथ जो है अर्जुन आता है और मत्स्य देश की जीत होती है, और
हस्तिनापुर की हार होती है, और जिसके कारण जो है मत्स्य देश के राजा खुश होकर अर्जुन को कहते हैं कि आप मेरी बेटी उत्तरा से शादी कर लो, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं नहीं कर सकता। हाँ, मेरा एक बेटा है अभिमन्यु, उससे मैं जो है उत्तरा की शादी करवाना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है। तो अभिमन्यु जो होता है अर्जुन और सुभद्रा का भाई होता है। सुभद्रा किसकी बहन होती है? देखो, सुभद्रा सुभद्रा जो होती है कृष्ण और बलराम की बहन होती है, ठीक है। और हाँ, बहन होती है। और मत्स्य देश में जो है अभिमन्यु और उत्तरा की शादी होती है। उस टाइम जो है सारे लोग आते हैं, हस्तिनापुर के लोग आते हैं,